नमस्कार। हमने आपको आज सुबह बताया था कि प्याज का क्या कुछ भाव रहा, कैसा बाजार रहा, और अब हम आपको बताने वाले कि आज सुबह के मुकाबले दोपहर होते होते प्याज के बाज़ार में क्या कुछ माहौल है, कैसी गिराकी, कैसी स्थितियां जो हैं वो चलती और बनती नज़र आ रही हैं। और संपूर्ण जानकारी के लिए पहुँचे किशन भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। बस बढ़िया है किशन भैया, आप कैसे हो? बढ़िया सब जी किशन भैया, सुबह के मुकाबले आज दोपहर में क्या कुछ माहौल चलता नजर आ रहा है? शर्मा जी, देखा जाए तो सुबह और अब में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। लगभग बाजार वही चल रहा है, सुबह वाला पोजीशन ही चल रही है। और देखा जाए तो 2-4 दिन से समझना ही चल रहा है, बाजार मजबूती बनी हुई है बाजार में, कोई मतलब घबराहट नहीं है बाजारों में। और सबसे मेन कारण क्या है कि 2-3 दिन पहले थोड़ी सी एमपी में इंदौर की मार्केट में या रतलाम थोड़ी सी आवक बढ़ गई थी, और वहाँ भी सुबह के 2 घंटे जो प्याज बिकी थी ना, वो ₹2 डाउन बिकी थी। उससे मतलब हल्का सा लगा था कि शायद बाजार 1-आध रुपये दबेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ भी बाजार बाद में मजबूती पकड़ गया था, बाजार अच्छा चला था। और अगर बात करें अराइवल की, तो वैसे कि आपने सुबह बता ही दिया होगा, आज इधर अराइवल समझो 48-50 गाड़ी की लगभग फ्रेश अराइवल है। देखा जाए तो कल से कोई 10-15 गाड़ी ज़्यादा है, और लेकिन बैलेंस में 10-15 गाड़ी कम है। जो बैलेंस हमारा बचा था नीचे फड़ों पे, तो 26 गाड़ी और 20-22 गाड़ी कल की खड़ी है, जो जिसमें आधी गाड़ियाँ भी है, और 22 गाड़ी और 49 गाड़ी यानी 71 गाड़ी जो स्टैंडिंग में है। और नीचे ऊपर लगा के देखा जाए तो 88 गाड़ी 88 गाड़ी है। और जो खड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी अगर डिटेल वाइज बात करें तो 4 गाड़ी नासिक की आज आई हैं और 6 गाड़ी कल की खड़ी हैं, यानी 10 गाड़ी तो नासिक की हैं। और पूना की अगर बात कर लीजिए तो 8 गाड़ी आज की हैं और 4 गाड़ी कल की, 12 गाड़ी टोटल पूना की है और 11 गाड़ी राजस्थान की है। राजस्थान में भी समझो 6 गाड़ी आज की हैं, 5 गाड़ी कल की हैं। जैसे कि एमपी की अराइवल थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली है, उसका मेन कारण वही है, आज जो अराइवल ज़्यादा है एमपी की। परसों उधर जो है ना एमपी की इंदौर की मार्केटों में थोड़ी सी अराइवल बढ़ गई थी, तो उसका कारण है कि एमपी इधर माल थोड़ा सा ज़्यादा है। 30 गाड़ी आज की समझो ताज़ी है एमपी की, और 8 गाड़ी लगभग कल की खड़ी है, 38 गाड़ी एमपी की। और भाव की अगर बात कर ली जाए, भाव अगर इधर नासिक एरिया के मालों की अगर बात करें तो 1700-1800 रुपये मन ज़्यादातर माल बिक रहे हैं, 1750-1800, 17 से 1800 रुपये। और पूना एरिया के अगर मालों की बात कर ली जाए, वो भी समझो 17 से लेकर 1800 रुपये मन। और इसमें कुछ लाट आ जाते हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा पर ऑर्डनरी, वो कोई 1850 या 21-22 लाट कोई 1900 भी सुनने में आ जाता है। ज़्यादातर माल पूना एरिया के 1750 लेके 1800 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर उसके बाद अगर एमपी के मालों की अगर बात कर ली जाए, ये सब एमपी के माल हैं। ये 1620 रुपये बिका है, और 1 लाट अभी यहाँ से भरा है 1700 रुपये की रेंज में बिका है। और ये भी 1700 रुपये की रेंज में, मतलब और ये 1600 रुपये की रेंज में है। इधर दिखाइए कैमरा, मतलब 1600 रुपये से लेके और 1 लाट ये भरा है, ये कैमरा मारिए, ये समझो 1570 रुपये 60 रुपये की रेंज में, मतलब कुल मिला के 1550 रुपये मन से लेके, और ये कई सारे लाट हैं 1700 रुपये मन की रेंज में। ये एमपी के मालों की बात कर ली। एमपी का माल मतलब जो ज़्यादा सही माल है, मतलब अच्छे माल है, कुछ लाट तो 1700 से भी ऊपर हैं, लेकिन ज़्यादातर माल 1600-1650 रुपये मन ज़्यादातर माल बिक रहे हैं। उसमें एमपी में अगर वो कोई हल्के माल है, अगर हल्के माल हैं तो उन मालों की पोजीशन अगर बात करें तो वो 1500-1550 भी है। अच्छे माल है जो ज़्यादा बढ़िया है, वो 1700 रुपये भी है। कोई एक आध गाड़ी अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा से ऊपर आ जाए तो 1700 से भी ऊपर चली जाती है, 17.5 भी बिक जाती है। तो ये तो एमपी के मालों की बात करें। और राजस्थान के अगर मालों की बात कर ली जाए, राजस्थान में एक लाल प्याज आ रहा है अजमेर, वो प्याज 1700 रुपये से लेके और 1750, और कोई ज़्यादा अच्छा लाट आ जाए तो अजमेर का वो 1800 रुपये मन भी जा सकता है। और जो ये आम जो गुलाबी लाल गुलाबी कलर के माल है, जो राजस्थान के समझो जिसको कोई पीली पत्ती भी कह देते हैं, तो ये जो देसी कलर बोलते हैं, ये समझो 1600 से लेके 1700 रुपये मन राजस्थान। और राजस्थान में मीडियम उल्टे उल्टे या मीडियम कोई चाल के माल हैं वो 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये से लेके 1700 रुपये मन राजस्थान के मालों की पोजीशन बनी हुई है। और लाल माल है वो थोड़ा सा 1-आध रुपये ऊपर बिक रहे हैं। वो कारण वही है कि मार्केट में लाल प्याज कम है।
ये कुल मिला के पोजीशन बनी। किशन भैया, स्थितियां फिलहाल जिस हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं, चाहे वो एमपी के मालों की आवक हो, चाहे वो पीछे साउथ में बारिशें हों, स्थितियां क्या कह रही हैं? शर्मा जी देखो, साउथ का प्याज इधर इन दिनों में आ जाता था वैसे तो नॉर्मल अगर पोजीशन में, जी लेकिन एक भी गाड़ी आई नहीं है अभी तक। जी। और अभी मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में भी कोई साउथ का प्याज बहुत जल्दी कोई इधर आए, क्योंकि मार्केट उधर बारिश की वजह से काफ़ी खराबी है। और दूसरा कारण ये है कि जो ये अलवर एरिया का माल है ये भी लग नहीं, अभी पूरी तरह से लग भी नहीं पाया, क्योंकि बारिश हो जा रही है, ये लेट लग रहा है। दिसंबर से पहले ये भी नहीं आता, वो थोड़ा बहुत लगा है तो वो शायद लास्ट नवंबर में आ जाए, नहीं तो नवंबर में आ जाता था ज़्यादातर अलवर एरिया का माल। ये भी समझो 1 महीने का गैप है, पुराने माल को यानी 1 महीना और मिल गया तो मजबूती बनी रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। प्याज में कहीं भी कोई 1% भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए, बाकी ऊपर वाला मालिक है। जी बाकी किशन भैया, जो एमपी की जैसे आवकें हैं, एमपी की आवक जैसे पिछले शुक्रवार को 40 गाड़ियां थी, आज फिर 38 गाड़ियां एमपी की हैं, तो क्या आवकें कुछ और बढ़ेंगी? शर्मा, ये आवकें कभी कभी बीच में बढ़ जाती हैं, थोड़ा सा पीछे जैसे रतलाम या इंदौर, आज से 2 दिन पहले वहाँ थोड़ी सी आवक बढ़ गई, वापस कम हो गई आवक। तो ये कारण है कि आवक वहाँ, मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले टाइम में कोई ज़्यादा आवक बढ़ेगी। ये क्योंकि वो सोयाबीन की फसल है वो रखते हैं घर में, तो ये प्याज को निकालते हैं। मेन कुछ थोड़ा सा कारण वो भी रहा है कि उन्होंने माल मार्केटों में डाले हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले टाइम में कोई ज़्यादा आवक, हर आदमी मतलब इस टाइम पे उसके दिमाग में भी है अभी टाइम है हमारे पास, धीरे धीरे ही बेच रहा है, और अच्छी बात है, माल को धीरे धीरे बेचना चाहिए, रोक के भी नहीं बैठना। मैंने ये नहीं कह रहा कि बहुत तेजी आ जाएगी रोक के बैठे, लेकिन रोकना भी नहीं है, धीरे धीरे प्याज को निकालते जाए, समय है, घबराने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। किशन भैया, अगर हम बात करें मालों को निकलने को लेकर के, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, एमपी की बात हो, कुछ खबरें मिल रही हैं कितने प्रतिशत तक की निकासी प्याज की हो गई है, कितने % बचा है? शर्मा भाई, माल तो देखो अभी हर क्षेत्र में थोड़ा ही है, कोई बहुत ज़्यादा माल है नहीं। जैसे एमपी में मुझे लगता है 20% ही माल बचा होगा, या राजस्थान में 10-15% ही माल है, कोई बहुत ज़्यादा माल है नहीं। बाकी महाराष्ट्र में है, हो सकता है 35-40% हो, और पुणे एरिया में इधर भी समझो 35-40%, 30%, ये लगभग 30-40% है ये जो महाराष्ट्र एरिया है। और एमपी एरिया में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा माल बैलेंस है, होगा तो या 20% के आसपास होगा। किसी क्षेत्र में है 30% है, 35, किसी क्षेत्र में तो 10% ही माल बाकी है। तो कुल मिला के ये है कि एमपी एरिया ना बहुत बड़े एरिया है, बहुत ज़्यादा ना आइडिया भी नहीं लग पाता है जी, लेकिन लगभग इतना तो माल होगा। और समय वैसे कब तक का है? समय तो शर्मा जी अभी समझ लो कि अब ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 2 महीने तो पुराने के हैं, और ये पुराना जो पूना एरिया का या महाराष्ट्र नासिक का है, तो दिसंबर में भी ये नया प्याज आ जाता है, साथ साथ ये पुराना सप्लायर जब तक ये पुराना मिलता है नया लेते भी नहीं जी, उसके लिए तो दिसंबर तक पटाएंगे। जी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं शर्मा, ये आनी नहीं चाहिए कोई दिक्कत वाली बात। बाकी फिर भी हम तो कहते हैं ऊपर वाला मालिक है, और ये साल तो कुल मिला के शर्मा जी शुरू से लेके अब तक और आने वाला टाइम ठीक चल रहा है, ठीक चला था पीछे और ठीक चलेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करना। शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर संजय। धन्यवाद भैया जी सर। और ये भाई साहब का बोर्ड आप देख लीजिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, फर्म नंबर 63 और 64। आप संपर्क कीजिएगा किशन भैया को एवरी टाइम, इसी तरह से आपको हम जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।